हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। 9 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक चैत्र नवरात्रि हैं। इस बार माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं सबके घरों में। तो घोड़े पर सवार होने का मतलब है कि इस बार जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी सफलता के रास्ते हैं, वो दुगनी तेज़ी से हमारे लिए खुलकर आएंगे। हमारे जो भी हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से रिमूव हो जाएंगे और हमें हर कार्य में सफलता बहुत आसानी से और बहुत जल्दी मिलेगी। तो इसके लिए हम कुछ उपाय करेंगे। सबसे पहले तो अगर आप लोगों के घर में खेती करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये तो अगर नहीं करते तो फिर भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप इन सारे नवरात्रों में नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाएंगे। और दूसरा, आप बिल्कुल खुश रहेंगे। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना आपको, ना ही किसी से कोई बहसबाजी, कोई मनमुटाव, ना कोई जेलसी की भावना, कुछ नहीं ऐसा करना आपको। हो सके तो इन नवरात्रि प्रसन्न रहिए। जितना आप खुश रहेंगे उतना जल्दी आपकी विशेष आपके पास आएंगी, माता रानी आपसे खुश होंगी। अब आपको करना क्या है, सबसे पहला आपको माता रानी को श्रृंगार अर्पण करना है। माता रानी का बाजार से आप आराम से आपको मिल जाएगा 16 श्रृंगार। ठीक है, आप एक पैकेट में भी आता है और आप अगर खुला लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। आपको बहुत ही श्रद्धापूर्वक उनके सामने जब आप माता रानी की जोत जगाते हैं सुबह और शाम को, कभी भी आपने उनको ये श्रृंगार ज़रूर भेंट करना है। साथ ही आप माता रानी को सफ़ेद गजरा भेंट करेंगे। सफ़ेद गजरा जो बालों में लगाते हैं, ठीक है, सफ़ेद गजरा और श्रृंगार। तीसरा, वो जो लाल वाले फूल होते हैं ना, गुड़हल के फूल होते हैं, वो आप डेली माता रानी को भेंट जरूर करना। ये 3 चीज़ें होगी जो आप माता को भेंट करेंगे। अब उस उपायों की तरफ आते हैं। सबसे पहला उपाय, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत मनमुटाव रहता है, रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, दिन हर किसी के बीच इतनी लड़ाई झगड़ा, तनाव का माहौल बना रहता है, हमेशा किसी न किसी बात पर लड़ाई होती है, कभी भी 2 जने इकट्ठे नहीं बैठ पाते। तो उसके लिए आपको क्या करना है, रोज़ सुबह और शाम को जितने नवरात्रे चढ़े, नवरात्रे के दिनों में रोज़ सुबह और शाम को 2 कपूर और लौंग आपको जलाने हैं। उनकी धुनी पूरे घर में देनी है। इससे क्या होगा, घर की जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी लड़ाई झगड़े, जो कुछ भी किस नेगेटिव एनवायरनमेंट है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इससे सारा वास्तु दोष खत्म हो जाएगा और आपके लाइफ में आने वाली सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही दूर हो जाएंगी और आपको सक्सेस मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ये आपको पूरे नवरात्रि करना है। दूसरा उपाय, अगर आपका कोई आपको पार्टनर आपसे शादी करने के लिए तैयार है, आप तैयार हो, मतलब ये उनके लिए जो मैरिज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं पार्टनर वाले, ठीक है, अगर तो आपके घर वाले नहीं मान रहे या आपका पार्टनर ही नहीं मान रहा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये उपाय आपको छठे दिन करना है, जब माता कात्यायनी का नवरात्र है। उस दिन आपको क्या करना है, शाम के टाइम आपको पूरा दिन अब उपवास रखना पड़ेगा। इसके लिए अगर आपने 9 के 9 दिन उपवास रखा है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। अगर नहीं रख पाएंगे तो आपको इस दिन तो नवरात्रि रखना ही है, आपको व्रत रखना होगा छठे दिन माता कात्यायनी जी का, ठीक है। तो व्रत रखने के बाद शाम को जब आप पूजा करेंगे तो उसमें आपको पहले तो जैसे आप पूजा करते हैं, ठीक है, धूप देकर दीप, उसके बाद जो पूजा सामग्री होती है, जैसे आप पूजा करते हैं वैसे ही करेंगे। उस पूजा करने के बाद आपने माता रानी को क्या करना है, शहद का भोग लगाना है। शहद का भोग लगाने के बाद आपने माता रानी को
प्रार्थना करनी कि माँ मेरी ये प्रॉब्लम है, जो भी आपकी प्रॉब्लम कि मेरा पार्टनर शादी के लिए नहीं मान रहा है, मेरी मदद कीजिए, हम दोनों की जल्दी से शादी हो जाए। ठीक है, अगर घर वाले नहीं मान रहे तो कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे हमारी शादी के लिए, कृपा कीजिए कि हम दोनों की जल्दी से शादी हो जाए, सब लोग खुशी खुशी हमारी शादी कर दें। और अगर पार्टनर के घर वाले नहीं मान रहे तो ये उपाय पार्टनर ही करेगा, तब आप नहीं करोगे। ठीक है, और ये इतना करने के बाद आपने वो जो शहद माँ को भेंट किया था, भोग लगाया उनको, वो शहद आपको खिला देना है, जिसके लिए भी आप कर रहे हो उनको। अगर आपने अपने पार्टनर के लिए किया है तो आप पार्टनर को दे दो। अगर उनको बस इतना कह दीजिए कि ये प्रसाद है, मैंने व्रत रखा था आज, तो ये प्रसाद है उसका, तो वो मना नहीं करेगा कोई। और इसके साथ अगर आपने अपने घर वालों के लिए कि घर वाले नहीं मान रहे तो आप उनको भी खिला सकते हो। और अगर पार्टनर के घर वाले नहीं मान रहे तो वो पार्टनर अपने घर वालों को खिला देगा। ठीक है, इससे 1000% बिलीव मी बहुत ही जल्दी काम करेगा ये उपाय। आप नवरात्र ख़त्म होने से पहले पहले ही आपको इसके अच्छे संकेत मिल जाएंगे। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अगर आपके ऊपर बहुत कर्जा बढ़ गया है, आपका पैसा नहीं कहीं से आ रहा है, घर में बरकत ही नहीं है, बहुत मेहनत करते हो लेकिन इतनी कमाई नहीं होती है तो जितना कमाते हो उससे 10 गुना ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, धन की जितनी भी समस्याएं हैं, कोई मनी ब्लॉकेज है, कुछ भी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये उपाय आपको नवरात्र के तीसरे दिन करना है। ठीक है, ये माँ लक्ष्मी जी को भी बिलोंग करता है तीसरा नवरात्र। तो इस दिन आपको क्या करना है, एक प्लेन पेपर पे सबसे पहले एक प्लेन पेपर लेना है आपको, बिल्कुल प्लेन पेपर, और एक लाल कलर का पेन। ये उपाय आपको शाम के समय करना है, तीसरे नवरात्रे को शाम के समय करना है, जब आप धूप दीप जलाएंगे। ठीक है, उस लाल कलर का पेन लीजिए, पेपर के ऊपर पहले स्वास्तिक बनाइए, स्वास्तिक बनाने के बाद नीचे वो रकम लिख दीजिए जितना आपके ऊपर लोन है या जितने पैसे आप चाहते हो। अगर जितना आपके ऊपर लोन है तो उतनी रकम लिखने के बाद माँ से विनती कीजिए, लिखना भी आपको कि माँ मेरे ऊपर इतना लोन है, इतना कर्ज है, मेरा ये कर्ज जल्दी से दूर कर दीजिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी कर्ज से मुक्ति पा सकूं और अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सकूं। इतना लिखने के बाद माँ से हाथ जोड़कर विनती कीजिए, पूरी श्रद्धा भाव से कीजिए। ठीक है, और इतना करने के बाद उसको वहीं रहने दीजिए। अगले दिन शाम को ही आप उसको उठाइए, कागज़ को, और जब आपने विनती लिखी ना अपनी माँ से प्रेयर की, तो उसके साथ साथ 2 हल्दी की साबुत गांठ जो होती है ना, पीली वाली हल्दी की साबुत गांठ मिल जाएगी आराम से, वो आपने उस पेपर के अंदर रख देनी है। अंदर रख के उसको सफ़ेद धागे से बांध दीजिए बस, और माँ के चरणों में रखा रहने दीजिए। अब अगले दिन शाम को आपने उसको उठाना है ऐसे ही, और अपनी तिजोरी में रख लीजिए उसको। बस इतना करना है आपको, और फिर आपको नवरात्रे ख़त्म होने से पहले ही आपको इसके रिज़ल्ट दिख जाएंगे। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा वेट करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, आपको रिज़ल्ट मिल जाएंगे। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अगर आपकी कोई भी इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है और आप चाहते हो कि वो इंस्टेंट पूरी हो जाए, तो उसके लिए नवरात्र के पहले दिन आपको एक सिक्का लेना है, चाहे वो चांदी का सिक्का हो या फिर सिंपल आपको 1 रुपये का सिक्का भी चल जाएगा। आपको माता रानी के सामने उसको भेंट करना है, उस सिक्के को माँ के चरणों में रखना है और माँ से विनती करनी है कि आपकी ये जो इच्छा है वो बहुत समय से पूरी नहीं हो रही है और आप चाहते हो कि वो जल्दी से पूरी हो जाए, इसलिए आप उनसे आशीर्वाद मांगिए, उनसे कृपा मांगिए कि मेरी ये इच्छा जल्दी से पूरी हो जाए। और उसके बाद आपको उस सिक्के को 9 दिन तक वहीं रखे रहना है। रोज़ सुबह और शाम को जब भी आप माँ की पूजा करेंगे तो आपको माँ को ज़रूर ये प्रे करनी है कि मेरी ये इच्छा ज़रूर पूरी कर दीजिए माँ।
और 9वें दिन जब आप नवरात्रे हो जाएंगे तो उसके बाद आपको वो सिक्का ले जाकर किसी मंदिर में या फिर कहीं पर भी उसको रख देना है। आपकी हर एक इच्छा, चाहे वो कितनी भी इम्पॉसिबल हो, सालों से अटकी हुई हो, वो जरूर के जरूर ही पूरी हो जाएगी। आप ये एक उपाय करके देखिए। तो ये थे कुछ बहुत पावरफुल से बहुत ही ज़्यादा अच्छे उपाय, क्योंकि उपाय में इतनी शक्ति होती है कि वो नामुमकिन को 1 सेकंड में मुमकिन बना देते हैं। प्रेयर्स में बहुत पावर्स होती हैं, तो आप इनको कीजिए और माँ पर अटूट श्रद्धा होनी चाहिए आपकी। ये नहीं सिर्फ उपाय कहने के लिए कर रहे हैं, दिल से करना है और खुश रहना है। बिल्कुल किसी से लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, खुश रहिए और पूरे नवरात्रे माँ का ध्यान करते रहना। तो ये थे कुछ उपाय, इनको कीजिए और इसके रिजल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। सो यही था आज की इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।